कहाँ मैं कैसे मिला पहली बार अपने मुस्लिम ससुर से, तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यार आगे चली गई, मैं पीछे खड़ा था, ये पीछे वाले मिरर से देख भी रही थी और ये चिल्ला भी रही थी, चीख भी रही थी उस टाइम। बट कार की सारे शीशे जो है वो क्लोज थे, कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। इनके अब्बू ने मेरी मम्मी को कॉल भी किया था, ठीक है, और फिर मेरे से भी शायद उन्होंने बात करवाई थी। वो मेरी मम्मी को बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, देखो तुम्हारा लड़का बैठा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई है, इससे बात को इसको बताओ। एक गिलास जूस आता है, उस जूस में बाद में पता चलता है कि कुछ नशे की दवाई मिलाई गई थी इनको पिलाने के लिए। हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर रही हूँ मैं 9 बजे से। और आज जो है आज का जो ब्लॉग है ना वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज ये कुछ शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो वो सब टाइटल और थंबनेल से तो जान ही लिया होगा, बट उसके साथ साथ हम थोड़ा आपसे इंटरेक्ट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। बाकी जो भी ब्लॉग हम लोग डाल रहे हैं लगातार आप लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, और हमें और ज़्यादा प्यार की नीड भी है। और हमारे 9000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, तो उसके लिए हम लोग आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। बाकी ये ब्लॉग खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाला हूँ आज, और वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी जब हम मिले थे, और क्या क्या उन्होंने बोला, कैसे क्या कहा, वो सब कुछ आज हम बताने वाले हैं। और कैसे मिले, कहाँ मिले, ये सब भी बताने वाले हैं। बट उससे पहले क्या है कि जैसे आ रहा है करवा चौथ, तो नवरात्रि तो फिलहाल चली रही है, करवा चौथ आ रहा है, और उस पर जो है अभी एक प्रॉब्लम आ गई है कि इनको क्या पहनना चाहिए। मतलब इनको साड़ी पहनना चाहिए या फिर इनको फ्रॉक सूट पहनना चाहिए। तो हम लोग इसी में कंफ्यूज है। जैसे फ्रॉक सूट खरीदने से क्या होता है ना कि जैसे कहीं बाहर आना जाना भी हुआ तो साड़ी अभी ये पहन के ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, तो फ्रॉक सूट वगैरह अगर मतलब मैं कभी साड़ी पहन के बाहर गई हूँ वैसे, तो मैंने कॉलेज टाइम में 1-2 बार पहनी थी, उसके बाद से मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है। बाहर नहीं गई है, घर में तो पहनती हूँ मैं। तो मम्मी कह रही है नहीं साड़ी लो, और ये कह रहे हैं फ्रॉक सूट लो। आप लोग बताइए कि मैं क्या लूँ, साड़ी लूँ या देखिए, मैं फ्रॉक सूट इसलिए कह रहा हूँ, वो खरीदने के बाद ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि उसको बाहर आ जा सकता है इंसान पहन के। और साड़ी के बाद क्या है कि साड़ी एक बार पहन लिया करवा चौथ को, फिर रख दिया, फिर जनरली कहीं बार बार जाएंगे तो भी उसका यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता था कि फ्रॉक सूट खरीदें। बाकी एक बार कमेंट में आप लोग भी बताइए कि क्या सही होगा फिलहाल खरीदना, फ्रॉक सूट या फिर साड़ी। वैसे मन तो यही कर रहा है कि साड़ी, क्योंकि करवा चौथ में साड़ी ही एक ऐसी चीज है अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी। तो वो मैं भी तो इनको बोल रही थी, तब ये बोले कि नहीं तुम पहनती हो नहीं और तुम ब्लाउज नहीं सही बनवा पाती हो। बट लेकिन जब आज मॉर्निंग में मम्मी से बात हुई तो मम्मी वही कह रही थी कि फ्रॉक सूट क्यों खरीदोगी, साड़ी खरीदो। और ये आज एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया है हमारे साथ, बहुत बड़ी सी चीज हुई है। और वो क्या हुआ ना कि मेरी दाल जल गई। मैं दिखाती हूँ, दाल जल गई किचन। और किचन में जो आप देख सकते हैं ये दाल जो है आज गली भी नहीं है, क्योंकि दाल जो है जल गई थी दोस्तों। तो दाल जो है ना इनकी वजह से जल गई है, क्योंकि मैं जो है कुछ और काम कर रही थी, तो मैं ये नहीं सोची कि लाओ अच्छा मैं ये दाल बंद कर दूं। हमेशा सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं, अगर कुछ गलत होता है तो मेरी वजह से, कुछ अच्छा होता है तो इनकी वजह से। तो क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हस्बैंड वाइफ में। अगर आप भी एक हस्बैंड या वाइफ में तो ये आप लोग साथ भी होता है, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। बाकी जो ब्लॉग है वो तो आपको पता ही किस बारे में आज, और उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हमने खाना नहीं खाया है, दाल बन रही थी। क्या होता है कि ये थोड़ा कहीं चली गई थी, बिजी हो गई थी। क्या होता है ना, ये 2-3 काम अगर दिमाग में रख लेती हैं तो भूल ही जाती है, जनरली चला ही देती है। इसलिए मैं भी जो है फोकस करता रहता हूँ कि भैया दाल वगैरह हम देखते रहें। बाकी ये तो मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं फ्री बैठा था तो दाल को मेरे को बंद करना चाहिए था, बट मेरे को दिमाग में था ही नहीं कि दाल बन रही है। तो हम लोग टॉपिक लेके आए, वो तो आपको पता ही है कि क्या टॉपिक है और कहाँ मैं कैसे मिला पहली बार अपने मुस्लिम ससुर से। तो वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा हंसने लगती हैं क्योंकि मुस्लिम ससुर से जब मैं मिला था तो चीज़ें बहुत फेवर में नहीं थी, वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट थे। मुस्लिम ससुर से यानी पापा, जो इनके पापा हैं, उनसे जब मैं पहली बार मिला था, कहाँ मिला था, कैसे मिला था, वो सारा कुछ आज मैं बताने वाला हूँ इस व्लॉग में। आप लोग एंड तक बने रहिए। हुआ क्या, इनके अब्बू से जब मैं पहली बार मिला, हम दोनों लोग पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, ठीक है। इनको अलग, जब हम लोग को दोनों लोग को अलग करने के लिए रोड पे, तो फिर मुझे वो बाहर लेके गए थे, और बाहर लेके वो मेरे से यही बार बार बोल रहे थे, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों के जो धर्म है वो अलग अलग हैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम दोनों की शादी हो। बच्ची नादान है, ऐसा है वैसा है, उसको समझ नहीं है, लेकिन तुमको तो समझ है, तुम बड़े हो, तुम पीछे हट जाओ, ऐसा कर दो।
क्योंकि ये रिश्ता ना तुम्हारे घर वालों के लिए सही है ना मेरे घर वालों के लिए सही है, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर वालों से बात किया है, तुम्हारी मम्मी भी परेशान है, तुम्हारा भाई भी परेशान है, तुम्हारी बहन भी परेशान है, हर कोई परेशान है। जो है तुमको शादी नहीं करनी है, तुम बैकआउट कर जाओ, बाकी मैं बच्ची को संभाल लूँगा, उसको कैसे संभालना है, कैसे हैंडल करना है, वो सब मैं जानता हूँ। तो मेरे को बार बार यही चीज़ें वो रिपीट कर रहे थे कि तुम्हें ऐसा ही करना है। बट क्या था, मैं देखिए उस टाइम तो उतना मैंने रिएक्ट नहीं किया चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने बोला हाँ ठीक है ऐसे करके बोला, क्योंकि उस टाइम जो था जब हमें पकड़ा गया था तो हमारे तरफ के जो कोई भी लोग नहीं थे। सच्चाई तो ये है, इनके अब्बू थे, 3-4 लोग और आए थे, और वो लोग ही हमें उस जो एक दुकान थी उसके अंदर लेके गए थे। बिल्कुल वहाँ सब कुछ बंद था, वहाँ और कोई था भी नहीं ना, पुलिस वाले थे। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उस टाइम मैंने यही बोला, मैंने बैकआउट कर दिया, मैंने कहा हाँ ठीक है, जो आप कह रहे हो मुझे भी सही लग रहा है, मेरे घर वाले परेशान होंगे और बाकी आप लोग परेशान होंगे, और आप अगर चाहते हैं कि हम शादी ना करें तो हम शादी नहीं करेंगे। मैंने साफ साफ यही बोल दिया। बट थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि मैंने भी अपने भाई को कॉल किया और जीजा को बोला कि आप लोग आ जाओ, क्योंकि मैं भी बहुत डर गया था उस टाइम, ये भी डरी हुई थी, हम भी डरे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे और कोई तो था नहीं। जो बंदा हमें लेके गया वो भी मुस्लिम ही था, उसने बोला भाई चलो हम अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ रोड पे फालतू ये सब करना बेकार है, क्योंकि अगर रोड पे होता तो एटलीस्ट पुलिस वाले भी तो आ जाते। क्योंकि जब ये रोड पे बैठ गई थी, रोने लगी थी, तो सब लोग आ गए थे देखने, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया था, और वहाँ पुलिस वाले भी थे, तो पुलिस वाले आने ही वाले थे। फिर जो दूसरा बंदा था जिसकी दुकान थी वो मुस्लिम ही थे, उन्होंने उनसे, इनके अब्बू ने उनसे बात किया कि भैया ऐसी सी बात है, मेरी बेटी है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है चलो इनको अंदर लेके चलो। उन्होंने बोला चलो 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 सब अंदर चलो, वहीं सॉल्व कर देंगे तुम्हारा जो भी मैटर है। इनको बोला ठीक है शादी करना चाहती हो शादी करवा देंगे, चलो तुम अंदर चलो वहीं बात होगी। तो हमें लेकर गए अंदर। तो उस टाइम भैया इनकी मम्मी, इनकी बहन और इनके अब्बू और इनके तरफ से 4-5 लोग और आए थे, सब लोग थे वहाँ पे, और मैं अकेला बैठा हुआ था। तुम्हारे जीजा और भाई तो आए थे? वो बाद में आए थे, उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था, तुम्हें याद है ना, उस टाइम हम बिल्कुल अकेले थे हम दोनों। बट इन्होंने जो है मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, ये मेरा हाथ पकड़ के वहाँ खड़ी थी, इन्होंने बोला नहीं मैं इन्हीं शादी करूंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी। बार बार वो बंदा जो हमें अंदर लेके गया था इनसे पूछ रहा था कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो, क्या अपने अम्मी अब्बू को छोड़ दोगी, इतने दिन से तुम्हें पाल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, मतलब बहुत सारा कोशिश किया गया कि इनको ऐसा बोला जाए ताकि ये बैकआउट कर जाएं, बट इन्होंने बैकआउट नहीं किया। फिर मेरे ऊपर वही चीज जो है अप्लाई की गई, वही सारा ट्रिक अपनाया गया। तो देखो मेरे उसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने क्यों माना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं उस टाइम बोलता नहीं मैं नहीं मानूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, अगर मैं भौकाल जमाता अपना, तो प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने तो कॉल बाद में किया था ना अपने भाई को, अपने जीजा को कि आ जाओ मैं यहाँ अकेला हूँ, फिर मेरे मौसी का लड़का, सब लोग आए, बाद में आए, लेकिन फिर उन लोग का भी प्लान तो वही था। देखिए हमारी तरफ के जो लोग आए, ऐसा नहीं था कि वो हमारे फेवर में थे या हमारा रिश्ता मजबूत करने आए थे या हमारी शादी करवाने आए थे, उनका भी एक ही मोटिव था कि इन दोनों को अलग करना है। और उस टाइम ये भी हुआ था कि इनके अब्बू ने मेरी मम्मी को कॉल भी किया था, ठीक है, और फिर मेरे से भी शायद उन्होंने बात करवाई थी। वो मेरी मम्मी को बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है, देखो तुम्हारा लड़का बैठा हुआ है, मेरी बेटी बैठी हुई है, इससे बात को इसको बताओ। फिर मम्मी भी मेरे से बात की तो उस पर रो रही थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तुम्हें नहीं करना है, तुम दोनों को शादी नहीं करनी, क्योंकि पूरा समाज में नाक कट जाएगी, बहुत सारी चीज़ें वो लोग बोल रहे थे। तो उस टाइम देखिए मुझे भी इमोशनली कोशिश किया गया कि इसको जो है इमोशनली ब्लैकमेल करके इसको बैकआउट करवाना ही करवाना है। तो मैं उस चीज़ के लिए काइंड ऑफ एग्री भी हो गया कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसे करेंगे जो भी पॉसिबल हो पाएगा। बट इनका क्या था, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ के रखा, ना अपने अम्मी के पास गई, ना अपने अब्बू के पास गई, किसी के पास भी नहीं गई। इवन ये लोगों से नज़रें भी नहीं मिला रही थी, बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी जब मेरे तरफ से लोग आए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता नहीं, क्या बाहर प्लानिंग चली, सब लोग बाहर गए, मतलब इनके अब्बू अम्मी तो अंदर ही बैठी थी, इनकी बहन अंदर ही बैठी थी, जो मेरा भाई आया था, मेरे जीजा आए थे, वो सब लोग बाहर गए। पता नहीं लोगों ने क्या डिस्कस किया। फिर एक ग्लास जूस आता है, उस जूस में बाद में पता चलता है कि कुछ नशे की दवाई मिलाई गई थी इनको पिलाने के लिए। हाँ, नींद की गोली जो होती है, ताकि ये सो जाएं और इनको उस टाइम अलग कर दिया जाए मुझसे। बट ये पी नहीं रही थी, सब लोग इनको जबरदस्ती पियो पियो पियो, लेकिन ये पी नहीं रही थी, क्योंकि इनके दिमाग में पहले ही से था कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। अगर लोग बाहर गए, मेरे सामने कोई चीज़ नहीं किया है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। फिर लोगों ने मुझे फोर्स करना स्टार्ट किया कि तुम पिलाओ तभी पिएगी, तुम पिलाओ, इतना कमजोर हो गई है, तुम ही पिलाओ तुम ही पिलाओ। मेरे को बार बार बोला गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सबके सामने मैं आज जूस नहीं पीऊंगी। तो मैं इनको अंदर लेके गया, एक थोड़ा दरवाजे टाइप का था, तो वो खोल के मैं अंदर लेके गया। तो मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ है उसमें,
क्योंकि उस टाइम लिटरली इनकी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। इनको पता रहा होगा, ये वीडियो में नहीं बता रहे, वो तो बात की बात है, लेकिन मुझे ये फिर ये एलिगेशंस लगा रही हैं। मैं लिटरली मेरे को नहीं पता था, इनको भी बाद में पता चला, इनको भी उस टाइम नहीं पता था कि ऐसा कुछ भयंकर, इतना भयंकर प्लानिंग चल रही है कि नींद की गोली मिलाई गई थी उसमें, और पता नहीं एक नहीं 2 गोलियां मिलाई गई थी, बाद में इनको पता चला। मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था, मैं इनको इसलिए पिला रहा था, सब लोग कह रहे थे बहुत कमजोर हो गई, क्योंकि उस टाइम ये कांप रही थी, इनका हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, टेढ़ा हो रहा था पूरा। मैं इनके हाथ को रगड़ रहा था ताकि सही हो जाए, जो जनरली होता है, मतलब एक एंजाइटी अटैक टाइप का उस टाइम भी हो गया था। तो अंदर लेके गया और मैंने इनको जूस दिया, तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा जूस पिया, पूरा नहीं पिया था शायद इन्होंने, थोड़ा सा ही पिया था, आधा गिलास तक पिया होगा, आधा गिलास फिर वहीं हमने छोड़ दिया था। तो हुआ क्या, फिर उसके बाद मेरे जीजा ने, पर मैंने गलती की, मुझे वही जूस जो है ना मैंने पिया था, इनको पिला देना चाहिए। अब मैंने तो उस टाइम जूस पिया नहीं, क्योंकि मुझे तो लोगों ने बोला भी नहीं था और मैंने पिया भी नहीं, ये आधा पिया इन्होंने, फिर मैंने वहीं छोड़ दिया उसको। फिर प्लानिंग क्या हुई, जब हम लोग अंदर यहाँ जूस पी रहे थे, मीनवाइल बाहर कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग क्या चल रही थी, तुम्हें भी तो बाहर बुला के लेके गए थे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब मुझे बाहर लेके गए थे तो यही चीज़ इनके अप्पू ने बोला था कि शादी पॉसिबल नहीं है, तुम्हारे घर वाले भी ऐसा है, मेरे घर वाले भी ऐसे हैं, और हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं, कोई नॉर्मल बात नहीं है ये, अगर तुम लोग शादी करोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मतलब बिल्कुल यही ब्रेन वॉशिंग चल रही थी कि तुम्हें नहीं करना है, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, तुम्हारे पापा नहीं है, तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा भाई है, ये वो बहुत सारी चीज़ें बोली गई। तो मैंने उस टाइम बोल दिया था हाँ सही कह रहे हो आप, क्योंकि उस टाइम तब मैं अकेला था वहाँ पे, तब कोई नहीं आया था। बाद में सब लोग आए, फिर जो मेरे तरफ से भी आए उनकी भी यही प्लानिंग थी कि शादी नहीं होने देना है। फिर वो बाहर गए, उन लोगों की सबकी प्लानिंग कुछ ना कुछ चलने लगी। फिर थोड़े टाइम में एक गाड़ी आ गई, फिर ये बोल के इनको लेके जाया गया कि चलो तुमको हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। ये बोला गया कि तुमको हॉस्पिटल लेके जाएंगे क्योंकि तुम्हारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, पहले ऐसा बोला गया, क्योंकि मुझे पता था कि वो हॉस्पिटल लेके नहीं जा रहे हैं, वो गांव पे लेके जा रहे हैं, तो घर पे लेके जा रहे हैं। तो मैंने इनको बोला कि नहीं ये जाएंगे तभी मैं जाऊंगी। तो हाँ। सब लोग बोले ठीक चलो चलो, इनको भी गाड़ी में बैठा, इनको भी हॉस्पिटल लेके चलो। पहले प्लानिंग ऐसी थी कि इनकी दीदी इनकी बहन पीछे इनके साथ बैठेंगी, इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बट इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं जाऊंगी तो इनके साथ ही जाऊंगी। फिर मुझे भी कार में बिठाया गया, मेरे जीजा भी मेरे साथ बैठे, इनकी मम्मी भी थी, इनके अब्बू भी थे, 4 लोग जो है उस कार में, 5 लोग बैठे थे, एक ड्राइवर था, ओला उबर मंगाई गई थी। तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद जैसे 1-1.5 किलोमीटर हमें आगे ले जाया गया, ऐसा कुछ बोला गया था कि लड़के और लड़की दोनों लोगों को साथ लेके जाओ, गांव लेके जाओ, राइट, ऐसा हुआ था। तो बीच में ही मेरी चीज़ें बोला नहीं इनको उतार दो, तो मुझे वो खींच के बाहर लेके गए, फिर कार का गेट बंद कर दिया और ये अंदर ट्रैप रह गई। और फिर जो इनके साथ हो वो तो आप लोगों ने मेरी लव स्टोरी में देखा ही है, कार आगे चली गई, मैं पीछे खड़ा था, ये पीछे वाले मिरर से देख भी रही थी और ये चिल्ला भी रही थी, चीख भी रही थी उस टाइम, बट कार की सारे शीशे जो है वो क्लोज थे, कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। कार सीधे आगे चली गई और मैं पीछे खड़ा था यहाँ जीजा के साथ। फिर आगे जो लव स्टोरी में हुआ वो तो आप लोगों को पता है, वो हमारे आप लव स्टोरी का पार्ट देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी पहली मीटिंग, यानी मेरी पहली मीटिंग जो मेरे मुस्लिम ससुर के साथ था। तो दोस्तों ये थी मेरे मुस्लिम ससुर के साथ की पहली मीटिंग की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये हमने आज तक शेयर नहीं किया था कि मेरे तरफ का क्या स्टोरी है, कैसे है, कहाँ कहाँ मिला था। तो वो सारा कुछ आज मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।